बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो स्नैक की एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, जिसे अक्सर स्ट्रीट फूड पे जगह जगह बिकते हुए और लोगों को ख़रीदते हुए आपने देखा होगा। इनको कहते हैं पोटैटो स्पाइरल्स। मुख्तलिफ़ नामों से ये जाना जाता है। पोटैटो ट्विस्टर, टोर्नेडो स्पाइरल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके नाम होते हैं। और इसकी ख़ासियत जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये कि हम इसे घर के अंदर बिना किसी मशीन के बना के तैयार करेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्रिस्पी बनाने का जो घोल है वो बना के तैयार करते हैं। आधा कप मैदे के अंदर आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लहसुन पाउडर, चाट का मसाला आधा चम्मच, काली मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो पाउडर। अब इन सभी को पहले ड्राई मिक्स कर लीजिए और अब ज़रूरत के मुताबिक पानी इसके अंदर जाएगा। ये थोड़ा पतला घोल रखा जाता है, इसलिए पानी की मिकदार आपने उसी हिसाब से ऐड करनी है और अच्छे से इसे मिक्स कर दें। तो ये वो फ्लेवरफुल घोल बनके तैयार हो गया है, जिससे ये जो पोटैटो फ्राइज़ हैं, ट्विस्टर है, स्पाइरल है, इसके अंदर जायका भी आता है और ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं। चलें जी, अब बना के तैयार करते हैं बिना किसी मशीन के, बिना किसी टूल के, सिर्फ घर में मौजूद छुरी के साथ। आजकल सभी जानते हैं कि नए आलू मार्केट में आ चुके हैं, तो आपने बहुत बड़े साइज़ का आलू यहाँ पर नहीं लेना, क्योंकि छुरी की मदद से बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये टूट सके। तो आपने बस मैनेजेबल दरमियाने साइज़ का ही आलू लेना है और उसे अच्छे से खुरच लेना है। नए आलू हैं तो खुरचने से ही आराम से छिलका उतर जाता है। अब इसे अच्छे से वॉश कर लें और आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके की एक स्क्यूवर स्टिक की, जिसे आपने सेंटर से इसके अंदर बहुत ही एहतियात के साथ घुसाना है। और अगर सख्त आलू होंगे तो इस तरीके से हल्का सा टैप करके आपने आलूओं को सेंटर तक ले आना है। अब देखें, बहुत ही आसान है। छुरी की मदद से आपने गोल गोल आलू को घुमाते जाना है और छुरी को आपने बराबर चलाते जाना है। सिर्फ़ एक चीज़ की एहतियात यहाँ पर आपने करनी है कि किसी भी कटे हुए स्पाइरल के ऊपर दोबारा आपकी छुरी ना घूमे। उससे क्या होगा कि वो ऑलरेडी कट चुका है। जब दोबारा छुरी घूमेगी और फिर आप स्पाइरल को खोलेंगे तो वो वहीं से कट जाएगा। इसलिए बारीक बारीक आपने स्पाइरल को काटना है और छुरी को बस घुमाते जाना है आलू को छुरी के ऊपर रख के। और मेक श्योर कि जो आपकी छुरी है ना वो स्टिक तक अंदर पहुंच रही हो, तभी ये सही से स्पाइरल बन के तैयार होगा। अब यहाँ पर आलू की कटिंग तो हमने कर ली है, लेकिन अब आता है मेन मरहला कि इसको खोलना किस तरीके से है। अक्सर लोग इसी पॉइंट पे मिस्टेक कर जाते हैं, मार खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आलू टूट जाता है और स्पाइरल बन ही नहीं पाता। नो डाउट ये थोड़ा सा ट्रिकी मसला होता है, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको पावर लगानी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। आपने किस तरीके से बीच से आलू को खोलना शुरू करना है। अब आप देखें कि आलू किस तरफ इजी प्रेशर बेयर कर रहा है, या तो नीचे की तरफ खींचें सेंटर से या फिर ऊपर की तरफ पुश कर दें। जिधर भी ये इजीली सरक गया ना एक भी सर्किल, तो वहीं से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हर सर्किल वाइज खोलना शुरू करना है। आप देखें, बहुत ही आसानी के साथ ये खुल जाएगा। आपने बस ये नहीं घबराना कि ये टूट जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर लगाना होगा। कोई एक भी स्पाइरल आपने खोल लिया सेंटर से तो फिर दूसरे स्पाइरल्स को इस तरीके से हाथों से आपने गैप दे देना है और बहुत ही इजीली ये देखें खुल के तैयार हो जाए। एक दफ़ा जब ये काट लें, स्पाइरल्स बना लें, तो आपने इसको पानी के अंदर डिप कर देना है ताकि आलूओं का जो कलर है वो ख़राब ना हो। और मैंने यहाँ 5 आलू का 5 टोर्नेडोज़ बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमारा ये जो क्रिस्पी करने का फ्लेवर वाला घोल है ये तो ऑलरेडी पहले से तैयार है, तो अब चलते हैं इसको इसके अंदर डिप करने की तरफ। एक बात का यहाँ मैं आपको बता दूं कि घोल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पतला भी नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये इसके ऊपर स्टिक तो कर जाएगा, लेकिन जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो इसके ऊपर क्रिस्पी कोटिंग नहीं बन पाएगी। उसके लिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा इसको थिक कर लीजिए। और मुझे भी यहाँ पर ये एक फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पतला लगा था, तो मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है मैदा मज़ीद ऐड कर लिया था। उसके बाद ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई थी। चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से हर स्पाइरल के अंदर अंदर आपने इसको डिबोना है, इतना कि ये जितना भी मैदा है ना ये इसके अंदर अच्छे से चला जाए। अब आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई जिस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ किया जाता है वैसे ही इसको भी फ्राई किया जाएगा। कोई ट्रिक टेक्निक नहीं है, सब कुछ इसमें हो चुका है। बस आपने तेल को अच्छे से गर्म करना है और तेल के अंदर इसको गर्म होने के बाद ऐड कर देना है। कुछ मिनट तक आपने एक ही जानिब से इसको बग़ैर पलटे फ्राई होने देना है। जब ये अच्छा तरीके से एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा
थोड़ा सा आप देखें इसके ऊपर कोटिंग सी लगी आपको नज़र आ रही है, इसका कलर थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है। तो आपने इसको जो है इसी तरीके से फ्राई करना है दोनों तरफ से और फिर आपने निकाल लेना है। एक बात और यहाँ पर अच्छे से बता दूँ कि अगर आपके पास पुराना आलू मौजूद है तो आप इसे अच्छे तरीके से वॉश करके छिलके के साथ भी बना सकते हैं। और नए आलूओं का ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है उसका छिलका उतरता है, बहुत बारीक होता है, तो आपने उसको लाजमी उतारना है। ऊपर से आप इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर्स, फ्लेवर्स, चाट मसाला, चिकन पाउडर, कोई भी आप बारबेक्यू पाउडर इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं और मज़े से आप इसे केचप के साथ, मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आज की वीडियो का गोल है सिर्फ़ और सिर्फ 50 लाइक्स, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।